Good morning, everyone. How are you? Good morning, ma'am. We are fine, ma'am. What about you? I'm also fine, बेटा. चलिए अभी देखिए हम लास्ट क्लास में सेक्युलरिज्म का चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये भी हमने पढ़ा था कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे एक सेक्युलर रहती है, वो कैसे रिलीजन के मैटर से खुद को अलग रखती है. तो अभी हमें आज की क्लास में ये पढ़ना है कि जो ये सेक्युलरिज्म है ये किस बेस पे काम करता है और कैसे वो किसी और रिलीजन के मैटर में नहीं बोल सकती. और दूसरी चीज ये भी हमने पढ़ी है कि क्या सेम यही कंडीशन और दूसरी कंट्रीज में भी है. तो भी आज हम किसी एक अनदर कंट्री का एग्जांपल लेंगे. ओके. Yes, ma'am. Yes. चलिए तो देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जब टीचर से गवर्नमेंट स्कूल में सेलिब्रेशन के लिए कहा गया कि हम बच्चों की विश थी कि हम लोग एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करें. और वो फेस्टिवल कौन सा था? एक रिलीजियस फेस्टिवल, धार्मिक त्योहार था जिसे एक गवर्नमेंट स्कूल में नहीं मनाया जा सकता. तो टीचर ने ऐसा कहा कि यहाँ ये गवर्नमेंट स्कूल है और हम यहाँ पर किसी भी धार्मिक फेस्टिवल को, किसी भी रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं कर सकते. चलिए भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो इन द अबाउट स्टोरी बोर्ड द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल would have been a violation of the government's policy of treating all religions equally. तो अभी देखिए ऊपर जो ये स्टोरी बोर्ड दिया है, जो कहानी दी है हमें, इसमें धार्मिक त्योहार मनाने को मना किया गया है. अगर धार्मिक त्योहार मनाया जाता तो क्या होता? जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके अगेंस्ट वायलेशन होता, यानी कि उसके खिलाफ जाकर के फिर ये त्योहार मनाया जाता. तो जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई गई है उसकी निंदा हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? सभी धर्मों को इक्वल मानना है. तो अगर किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को सेलिब्रेट किया जाता है, किसी भी एक पर्टिकुलर धार्मिक फेस्टिवल को, तो यानी कि ये गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट होगा. इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट स्कूलों में किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए मना करती है, किसी भी रिलीजियस फेस्टिवल को. बाकी हम लोग नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं और करते भी हैं. स्कूलों में नेशनल फेस्टिवल मनाए जाते हैं, उसमें सभी बच्चे मिल करके पार्टिसिपेट करते हैं. मनाए जाते हैं ना नेशनल फेस्टिवल. Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, अब ये अलग बात है कि आप उस नेशनल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते समय किसी भी पर्टिकुलर एक धर्म की चीजें दिखा सकते हो. मतलब सभी बच्चे अपने अपने धर्म की यहाँ अलग अलग चीजें दिखा सकते हैं. कोई स्टोरी, कोई या फिर कोई नाटक या फिर कोई सॉन्ग, ये सारी चीजें प्ले कर सकते हैं. चलिए तो अभी यानी कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वहां पर बिल्कुल भी कोई रिलीजियस फेस्टिवल नहीं मनाया जाएगा. Government school cannot promote any one religion either in their morning prayers or through religious celebration. तो जो भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं वो किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते, ना तो मॉर्निंग की प्रेयर में और ना ही सेलिब्रेशन में. तो जब मॉर्निंग की प्रेयर होगी वहां पर भी किसी एक धर्म को पॉपुलरिटी नहीं दी जाएगी. सभी रिलीजन को इक्वली फॉलो करना है. दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल. लेकिन ये स्कूल, ये जो रूल है ये प्राइवेट स्कूल पे अप्लाई नहीं होता. प्राइवेट स्कूल जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को, धर्म से जुड़े फेस्टिवल को मना सकते हैं. इसलिए प्राइवेट स्कूलों में फिलहाल होली, दिवाली, क्रिसमस, ये सारी चीजें सेलिब्रेट की जाती है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों पे ये रूल लागू नहीं होते. वो मतलब उन्हें नहीं ये कहा गया है कि आप धर्म से अलग हैं. चलिए अभी आगे आते हैं. तो सेकंड वे इन विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबाउट डोमिनेशन इज थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. अब दूसरा एक और तरीका जहां पर स्टेट गवर्नमेंट ये शो करती है कि वो कैसे धर्म के मैटर में अलग है, तो यहाँ पर है इंटरफेरेंस. दखल अंदाजी नहीं करेगी वो. अब किस चीज में दखल अंदाजी नहीं करनी है? यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, एक स्टोरी भी दी है इसी से रिलेटेड. This means that in order to respect the sentiments of all religions and non-interfere with the religious practice. इसका मतलब क्या है कि जो अब हमारी गवर्नमेंट है वो सभी धर्मों से जुड़ी हुई धारणाओं को मानेगी
और इससे रिलेटेड कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगी किसी भी धर्म के मैटर में। द स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज, और इसलिए हमारी स्टेट ने कुछ रियायत दे दी है। मतलब रियायत का मतलब कि वो छोड़ देगी, इस मैटर में नहीं बोलेगी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं धर्म से रिलेटेड जहां पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट चुप रह जाती है, वहां पर उसने रियायत दे दी है, वो कुछ भी नहीं करेगी। मतलब अपनी तरफ से कुछ छूट दे दी है, केवल और केवल इस वजह से क्योंकि उन धर्म की कुछ ऐसी मान्यताएं हैं। तो अभी ये कंडीशन हमें समझ आएगी जब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे अभी आगे। ओके, तो कहाँ पर धर्म की कौन सी धारणाओं को देखते हुए हमारी स्टेट गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी छूट दे देती है। देखिए अभी जैसे एक स्टोरी दी है हमें यहाँ पर, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु हैव रिसेंटली बॉट स्कूटर आर मीटिंग टू गो फॉर अ राइड टुगेदर। अभी दो दोस्त हैं जिन्होंने हाल में ही स्कूटर खरीदा है, और वो दोनों मिल करके सुबह मॉर्निंग में सवारी करने जाते हैं। अब इसमें से पहला देखिए क्या बोलता है, हे आई होप यू हैव अ हेलमेट, यू नो द लॉ इन द दिल्ली रिक्वायर्स दैट यू wear one, why are you not wearing a helmet। तो अब ये क्या बोलता है कि ए तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए था, क्या तुम्हें नहीं पता कि जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ये पहनना जरूरी है, तो तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना है। डू यू वांट टू बी फाइन, क्या तुम्हें फाइन देने का शौक चढ़ा हुआ है। चलिए आगे ये क्या बोलते हैं, डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइन। तो ये वाला जो दोस्त है कहता है अरे तुम चिंता मत करो, मुझे फाइन नहीं देनी पड़ेगी। अब फिर से क्या होता है फिर, हे परमजीत वाई वॉन्ट यू बी फाइन, हे परमजीत तुमसे फाइन क्यों नहीं लिया जाएगा। अब परमजीत क्या बताता है, फॉर सिख wearing a पगड़ी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर रिलीजन। अब परमजीत क्या बताते हैं कि सिख धर्म के अनुसार पगड़ी पहनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे धर्म के लिए। हमारे धर्म की मान्यता क्या है कि पगड़ी पहनना बहुत जरूरी है। सो द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वियर अ हेलमेट, और इसलिए सरकार मुझे फोर्स नहीं कर सकती कि मैं ये पगड़ी उतार के हेलमेट पहनूं। तो यहाँ पर देखा आपने किस तरीके से, अब देखिए क्या यहाँ पर परमजीत को हेलमेट ना पहनने के लिए क्या फाइन चार्ज किया जा सकता है। नहीं No, किया जा ma'am. सकता ना, क्योंकि इनके धर्म के अकॉर्डिंग पगड़ी पहनना बहुत जरूरी है। और अगर इन्होंने पगड़ी पहनी है तो इनको ये नहीं कहा जा सकता है कि तुमने पगड़ी से पहनी जाके हेलमेट पहन के आओ, क्योंकि अगर ऐसा बोल दिया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट को धर्म के मैटर से अलग रखा गया है। तो तुरंत ही यहाँ पर इनके फंडामेंटल राइट्स का हनन होने लगेगा और ये उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकती है। तो यानी कि अभी हमारी स्टेट गवर्नमेंट इस मैटर में थोड़ी सी छूट दे देती है। चलिए भाई आगे देखते हैं और क्या बताएं हमें। तो in the above storyboard, Paramjeet the Sikh youth does not have to wear a helmet. This is because the Indian state recognizes that wearing a pagdi is a central to a Sikh's religious practice, and in order not to interfere with this, तो अभी जो हमने ऊपर कहानी पढ़ी जहाँ पर परमजीत जिसने हेलमेट नहीं पहना है, और जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने वो परमजीत को कुछ इसलिए नहीं बोलेगी क्योंकि हमारी स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि जो सिख समुदाय है उनके लिए पगड़ी पहनना बहुत जरूरी है, ये उनके धार्मिक रीति रिवाज का एक हिस्सा है, और इसलिए वो इस मैटर में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उन्होंने अपने कानून में ऐसा ऑप्शन दे दिया है, रियायत दे दी है, थोड़ी सी छूट दे दी है, वो इस कंडीशन में कुछ भी नहीं कहेंगे। ओके, समझ आ गया सभी को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अभी दो कंडीशन हमने पढ़ी थी। तो पहली कि जितने भी गवर्नमेंट एरिया है, चाहे वो स्कूल हो चाहे कोई गवर्नमेंट फैक्ट्री हो, वहां पर किसी भी टाइप का कोई भी धार्मिक त्योहार नहीं मनाया जाएगा। दूसरी चीज कि जहां पर किसी धर्म से रिलेटेड कुछ मान्यताएं हैं, वहां पर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी रियायत देती है, क्योंकि इस मैटर में अगर वो बोलेगी तो यानी कि दूसरे किसी ग्रुप के जो उनके रिलीजियस प्रैक्टिस है उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी, इसलिए हमारे स्टेट गवर्नमेंट वहां पर उस बीच दखल अंदाजी नहीं करती। अब तीसरी चीज हमें क्या दी हुई है, the third way in which Indian secularism works to prevent the domination listed earlier is through a strategy of intervention।
You read earlier in this chapter about untouchability. अब देखिए तीसरा तरीका क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट जो जिसने कि खुद को धर्म से अलग रखा है लेकिन फिर भी उसे किसी ना किसी मैटर में बोलना पड़ जाता है, और यहाँ पर बिना गवर्नमेंट का सहारा लिए ये धार्मिक समुदाय वाली जो कंडीशन है ये ठीक होगी भी नहीं। तो अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक और रणनीति अपनाती है, कौन सी? अभी आपको अनटचेबिलिटी याद होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर मान लो किसी कहीं पर किसी गांव में या किसी शहर में ऐसा हो रहा हो कि एक धार्मिक मतलब एक जो रिलीजियस ग्रुप है जो मेजोरिटी में है वो दूसरे माइनॉरिटी ग्रुप के साथ क्या करता है, भेदभाव करता है, तो अभी हमारी स्टेट गवर्नमेंट जिसने खुद को धर्म से अलग रखा है क्या इस कंडीशन को देखते हुए वो चुप रहेगी? No, ma'am. नहीं, तो इस समय अभी बोलना पड़ेगा ना उसे। तो यानी कि अब हमारी Yes, ma'am. गवर्नमेंट है उसे इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बिना उसकी सहायता के बिना उसकी हेल्प के कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एक समुदाय की तो धार्मिक जो मान्यताएं हैं वो उन्हें वैल्यू दी जा रही है, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है उसकी धार्मिक मान्यताओं का हनन होगा, उसे दूसरों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। तो अभी देखिए इसका एग्जाम्पल भी हमें दिया होगा आगे। तो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन अपर कास्ट हिंदूज डोमिनेट अदर मेंबर्स सम लोअर कास्ट। तो इसका बेस्ट एग्जांपल देखिए हमें दिया हुआ है कि जो हिंदू है जो अपर कास्ट के हैं यानी कि ब्राह्मण समुदाय है, जो फिलहाल हमने अपनी जो वैदिक सभ्यता है उसमें यही पढ़ा था, तो हिंदू समुदाय जो है वो लोअर कास्ट के साथ भेदभाव करते थे। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी। तो अब इस ये चीज कहीं पर ना हो, अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में भेदभाव ना हो, यानी कि अपर कास्ट द्वारा लोअर कास्ट को परेशान ना किया जाए। तो ये धर्म से रिलेटेड जो ये विवाद है इसके आधार पर भेदभाव ना हो, इसके लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे भारतीय संविधान में क्या किया गया है, अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है इस पे कि कोई भी कहीं पर भी ऐसा करता हुआ नहीं पाया जाएगा, अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे पनिश किया जाएगा। In this instance, the state intervening in religion in order to end an social practice that is believed discriminate and excludes and that violates the fundamental rights of lower caste who are citizen of this country. तो अब देखिए ये जो इंस्टेंस था यानी कि ये जो मामला है अभी पूरा, यहाँ पर जो स्टेट है हमारी उसने क्या किया, उसने धर्म के मामले में उसे आना पड़ा, घुसना पड़ा। अभी उसने जैसे एक बार खुद को अलग रखा था लेकिन इस मैटर में उसे बोलना पड़ा, क्यों? क्योंकि ये जो जो जितनी भी ये सामाजिक चीजें चल रही थी तो यहाँ पर भेदभाव भी किया जा रहा था, दूसरे लोग परेशान हो रहे थे, एंड छोटे ग्रुप का जो लोअर कास्ट थे उनके अधिकारों का, उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा था, जो कि सेम इसी कंट्री के नागरिक हैं। और कहा क्या गया है हमारे कंट्री में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि सभी लोग बराबर हैं, देश के सभी नागरिक बराबर हैं, ऐसा ही कहा गया है ना? Yes, ma'am. यानी कि अगर एक अपर कास्ट ग्रुप लोअर कास्ट के साथ अगर बुरी तरह बिहेव करता है यानी कि लोअर कास्ट के जो ग्रुप हैं उनको उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसी वजह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया है। So similarly, to ensure that law relating to equal inheritance right are respected, the state may have to intervene in the religion-based personal law of communities. अब देखिए यानी कि अभी हमें एक चीज क्लियर हो गई है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो भले ही रिलीजन से अलग रखा है उसने खुद को, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी धार्मिक मामलों में अगर कहीं भी भेदभाव होता हुआ पाया गया किसी दूसरे ग्रुप को रिस्पेक्ट दिलाने के लिए हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जरूर 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 जाके दखलंदाजी करेगी। ओके, तो यहाँ पर किसी एक कम्युनिटी के पर्सनल लॉ को बचाने के लिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा करना पड़ेगा। चलिए अभी आगे देखते हैं, ये इतना समझ आ गया सभी को? Yes, ma'am. Yes.
Yes, अभी आपसे ma'am. पूछना है ये एक पैराग्राफ कंप्लीट करने के बाद, बाकी अब हम लोग कल पढ़ेंगे फिर। चलिए अभी यूएसए से कंपैरिजन कर सकते हैं, क्या वहां की भी स्टेट गवर्नमेंट ने खुद को धर्म से अलग रखा है? तो अभी ये वाला पैराग्राफ है हमारा, तो द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। अब जो हमारी सरकार की ये जो दखल अंदाजी है ये कभी कभी सहायता के रूप में भी होती है। कैसे? क्योंकि अपर कास्ट के लिए तो वो दखल अंदाजी होगी, लेकिन जो लोअर कास्ट है उनके लिए तो सहायता मिली है ना, उन्हें हेल्प मिली है। तो Yes, ma'am. यानी कि अभी देखिए जो इनका इंटरवेंशन है वो एक सपोर्ट के रूप में है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटी टू सेट अप देयर ओन स्कूल एंड कॉलेज। अब हमारे भारतीय संविधान में ये भी कहा गया है कि जितने भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं वो अपने खुद के स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं, अपने खुद के कॉलेज स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि अपनी अलग लैंग्वेज में अगर वो चाहते हैं कि उनके ग्रुप के बच्चे उनकी लैंग्वेज को पढ़े, पढ़ना लिखना जाने, तो वो इसके लिए अपना एक अलग स्कूल, सेपरेट स्कूल या फिर अलग सेपरेट कॉलेज भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगी। ओके, तो Yes, Yes, ma'am. ma'am. यानी कि जितने भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं अगर वो खुद का स्कूल स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें फाइनेंशियल एड भी दी जाएगी, जो कि नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस होगी, पक्षपात के आधार नहीं होगी। जैसे सेमी गवर्नमेंट स्टार्ट किए जाते हैं, अर्ध सरकारी, जहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है और जो निजी संस्थाएं हैं वो उसे चलाती है, तो सेमी गवर्नमेंट टाइप का चला सकते हैं। चलिए भी आगे देखते हैं। तो इन व्हाट वे इन इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। अब हमारे भारत, जो भारत है हमारा, जो कि सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है, कैसे वो दूसरे देश के लोकतंत्र से अलग है? तो अभी यहाँ पर आपको एग्जाम्पल पढ़ना है, ये कौन से कंट्री का फ्लैग है, जानते हैं आप लोग? Ma'am, USA का। यस, यूएसए, अमेरिका। चलिए तो अभी यहाँ की कंडीशन पढ़ते हैं, क्या यहाँ की भी स्टेट गवर्नमेंट ने खुद को धर्म से अलग रखा है? अगर अभी आपको याद हो तो 7th क्लास का अगर याद हो तो आपने अमेरिका में भी पढ़ा था कि यहाँ पर भी लोगों के बीच में भेदभाव हो रहा था। Yes, ma'am. 7th क्लास का फर्स्ट। Yes, ma'am. चलिए यहाँ पर किन लोगों के बीच में भेदभाव हो रहा था? Some white and non-white. व्हाइट एंड नॉन व्हाइट, लेकिन वो थे कौन? एक तो अमेरिकन थे और दूसरे Ma'am, एफ्रो अमेरिकन थे। I'm African. यस, एफ्रो अमेरिकन, जिनके वंशज क्या बताया गया था कि वो गुलाम बना के खरीद के लाए गए थे अफ्रीका से। तो उन्हीं के साथ भेदभाव हो रहा था अमेरिका में, जिसका विरोध किसने किया था अभी याद है? अमेरिका में एक कंडीशन दी थी कि जो एफ्रो अमेरिकन थे उन्हें बस में अपनी सीट छोड़ के खड़े हो जाना होता था जब भी कोई अमेरिकन आता था, कोई व्हाइट पर्सन आता था। तो किसने विरोध किया था उसका, किसने मना कर दिया था अपनी सीट देने से? Ma'am, Rosie Park. किसी को नहीं याद? यस अभिषेक। Ma'am, Rosie Park. रोजा पार्क थी। रोजा पार्क एक लेडी थी जिसने मना कर दिया था कि नहीं मैं अपनी सीट पे नहीं बैठने दूंगी, और फिर वहीं से मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, सिविल राइट मूवमेंट। चलिए तो अभी हमें पढ़ना है अब यूएस में रिलीजन की क्या कंडीशन है, क्या वहां की स्टेट गवर्नमेंट रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर करती है या फिर खुद को अलग रखती है? So some of the above objectives are similar to those that have been included in constitution of secular democratic countries in other parts of the world. तो अभी जो हमने ऊपर चीजें पढ़ी है ना कि स्टेट गवर्नमेंट धर्म के मामले में अलग रहेगी, नहीं बोलेगी, तो अधिकतर
कंट्रीज में ऐसा ही है, दुनिया के अधिकतर देशों में। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के लिए देखिए हमें दिया है पहला, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन prohibits the legislature from making law respecting in establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion। तो हम इसके लिए देखिए पहला एग्जांपल दिया है, पहला जो अमेंडमेंट हुआ था यूएस में। अब अमेंडमेंट क्या होता है? संशोधन। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज लिखी गई हो, उसे दोबारा से फिर से इम्प्रूव करके, मतलब उसमें कोई चीज या तो ऐड करके या कोई चीज सुधार के जब फिर से लिखी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? अमेंडमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फिलहाल कहीं बहुत बार अमेंडमेंट किया गया है। तो ये हमें दिया है अमेरिका का एग्जाम्पल, जहां पर जो पहला उनका अमेंडमेंट हुआ था यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें क्या कहा गया था कि जो लेजिस्लेचर है, दैट मीन्स की विधायिका है, जितने भी मतलब जितने ये जो असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां पर एमएलए होते हैं सारे, तो एमएलए ही क्या करते हैं? लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं। तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया था कि जो लेजिस्लेचर है वो धर्म से रिलेटेड कोई कानून नहीं बनाएगी। Respecting an establishment of religion or that prohibits the free exercise of religion। तो अब क्या कहा गया कि यहाँ पर धर्म की स्वतंत्र स्थापना की जाएगी और धर्म के मामले में स्वतंत्र है, धर्म को विधायिका से बिल्कुल अलग कर दिया। What is meant by the word establishment is that the legislature cannot declare any religion as the official religion। अब establish का मतलब, establishment का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो हमारी लेजिस्लेचर है अमेरिका की, वो किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं करेगी, घोषित नहीं कर सकती है। नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, ना ही वो किसी एक धर्म को प्रेफरेंस दे सकती है, उसकी तरफदारी कर सकती है। इन द यूएसए the separation between state and religion means that neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो धर्म के मामले से बिल्कुल अलग, उससे रिलेटेड ना तो कोई कानून बनाएगी, ना उसके बीच में इंटरफेयर करेगी, ना एक दूसरे के मैटर में कोई बोलेगा। तो जितने धार्मिक ग्रुप है ना वो बोलेंगे, और दूसरा जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो भी धर्म से बिल्कुल अलग रहेगी। चलिए अभी देखिए जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर भी स्टेट गवर्नमेंट को अलग रखा गया है, लेकिन दोनों में अलग क्या चीज है? अमेरिका में क्या कहा गया है कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट, जो उनकी स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो धर्म से बिल्कुल अलग रहेगी, इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन हमारे यहाँ की गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है किसी कंडीशन में, जब उसे ये लगे कि किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी का दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी पे बोलबाला ज्यादा हो रहा है या एक ज्यादा पावरफुल हो गया है, तो दूसरों को न्याय दिलाने के लिए वो वहां पर इंटरफेयर कर सकती है। पढ़ा है ना अभी हमने? यस मैम। तो यस मैम। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में एक माइनर सा डिफरेंस है, केवल यही कि मतलब दोनों जगह की गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को अलग रखा गया है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है अमेरिका में कि वो इंटरफेयर नहीं कर सकती किसी भी मैटर को, लेकिन हमारे यहाँ की गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। ओके, क्लियर हो गया इतना? यस मैम। चलिए अभी बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यस, तो अभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, जितना भी हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर एक क्वेश्चन आंसर दिया था होमवर्क में। सेक्युलरिज्म जो है कि हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रिलीजन के मैटर में अलग रहेगी या फिर सभी को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? मैम आर्टिकल 25। इस आर्टिकल 25 में कहा गया है। चलिए फिर फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल में है, ये याद है? हमारे जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं हमें वो उन मैम राइट टू फ्रीडम में। यस, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, अरे बहुत सारे हैं।
अभी 7th क्लास में तो लर्न किया था आप लोगों ने। चलिए, तो ये आर्टिकल लर्न रखने हैं। पता है क्यों? Yes, ma'am. इसलिए नहीं कि आपके एग्जाम में आएगा या एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए कि ये चीजें ना नॉर्मली किसी को याद नहीं होती। अगर आप बता दोगे तो उस टाइम ये हो जाएगा कि व्हाट अ ग्रेट, याद है, अरे तुम्हें तो बहुत चीजें मालूम है। तो इस कुछ चीजें इसलिए भी पढ़ी जाती है। ओके। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो फिलहाल मैंने इसीलिए आपको 7th क्लास में ही लर्न करा दिया था, अभी इसमें भी पूछा जाएगा आगे। चलिए बेटा, तो अभी आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन दिया था, यस ये वाला, ये अभी हमें डिस्कस करना है। तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफन हैव स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड। We read three objectives of a secular state and write 2 sentences on why it is important that government school do not promote any one religion. तो आपको टोटल 3 पॉइंट्स बताने हैं, सॉरी 2 सेंटेंस बताने हैं, ओनली 2, कि हमारे यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो किसी वन रिलीजन को प्रमोट क्यों नहीं करते, अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताना है अभी। शो मी योर हैंड, कौन बताएगा इसका आंसर कि हमारे यहाँ की गवर्नमेंट स्कूल किसी एक रिलीजन को प्रमोट क्यों नहीं करते। यस मुस्कान। Ma'am, if this will happen, then peoples will discriminate with other religions, and they will and they will and they will चलिए मुस्कान, अभी थोड़ी देर बाद आपको बताना है। यस, और कौन बताएगा? अभिषेक, चलिए आप बताइए। Yes, ma'am. And it is important that government schools do not promote any one religion, because in government school all religion students study, so that government do not promote any one religion, because if they will promote, then the discrimination will start between the religions student. ओके, यस अनुभव, नाउ यू टेल बेटा। चलिए भी अनुभव के यहाँ का नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, शायद डिस्कनेक्ट हो। चलिए, तो आई थिंक मुझे भी यही लगता है कि अगर जो हमारे फिलहाल हैवी राइट भी है यही कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वो अगर किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने लगे तो हमें बताया था जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसका उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी क्या कहती है कि सारे धर्म इक्वल हैं। तो अगर गवर्नमेंट स्कूल किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट करने लगे, यानी कि क्या हो जाएगा, फिर उस समय हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो बैन हो जाएगी और सारे धर्मों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। फिर सोसाइटी में सभी लोग लड़ने लगेंगे, कहेंगे हमारे यहाँ की गवर्नमेंट एक धर्म को सपोर्ट करती है तो हम क्या करेंगे, दंगे फसाद करेंगे। चलिए, तो अभी जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? Yes, ma'am. चलिए, अभी बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक हमें फ्रांस की जो स्टोरी दी है यहाँ पर, ये भी नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। अमेरिका के बारे में पढ़ चुके हैं, फ्रांस के बारे में पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट, को अभी आज के लिए इतना ही। एंड आपको वर्ड मीनिंग लिखनी है जो अभी आपने पढ़ा है इससे रिलेटेड, एंड क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड करूंगी अभी ग्रुप में, उसका आंसर लिख के सबमिट करना है। ओके बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन।
Goodbye, ma'am.